साल 16 नवंबर के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस मनाया जाता है। दरअसल बदलते लाइफस्टाइल और सामाजिक माहौल की वजह से लोगों के अंदर सहनशीलता लगातार घटती जा रही है। सामाजिक माहौल ना बिगड़े और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, इसी संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस मनाया जाता है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र ने सहनशीलता वर्ष मनाया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस की शुरुआत की थी। सहनशीलता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा आम हो गया है। इतना ही नहीं, लोग रिश्ते नाते भूलकर भी जान लेने और देने पर उतारू हो रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी में जल्द उत्तेजित हो जाने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गर्म खून और लड़कपन कहकर युवाओं में बढ़ रही इस दुष्प्रवृत्ति को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जल्द उत्तेजित होने वाले ये लोग खुद के साथ साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सहनशीलता का शाब्दिक अर्थ है शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना। मानव व्यक्तित्व और विकास और उन्नयन का मुख्य आधार तत्व सहिष्णुता है। स्वयं के विरुद्ध किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करना मोटे रूप में असहिष्णुता है। बताया जाता है कि सहिष्णुता मनुष्य को दयालु और सहनशील बनाती है, वहीं असहिष्णुता मनुष्य को दंभी या अहंकारी बनाती है। अहंकार अंधकार का मार्ग है जो मनुष्य और समाज का सर्वनाश कर देती है। शेख फरीद पुकार पुकार कर खुद को समझाते हैं, ओ फरीद, अगर तेरे वैरी तुझ पर मुक्कों का प्रहार करते हैं तब भी बदले में तुम उन पर हाथ मत उठाना। तुम तो उनसे प्रीति ही करना, उन्हें आशीष देना, उनका भला मांगना और उनके पांव चूमकर चुपचाप अपने घर चले जाना। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, हिंसा का प्रतिकार कभी हिंसा से नहीं करना बल्कि सहिष्णुता से करना, और अगर कोई तुम्हारे एक अंग पर प्रहार करे तो दूसरा अंग भी उसके आगे कर देना। आतताइयों द्वारा सलीब पर चढ़ाए जाते हुए भी ईसा मसीह ने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। सहनशीलता का जिंदगी में बहुत महत्व है। जिसने जीवन में सहन करना सीख लिया वह जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। सहिष्णुता जीवन शक्ति का पर्याय है। विश्व के देशों में सहनशीलता का निरंतर क्षरण हो रहा है। शासक एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिससे विश्व में कटुता और असहिष्णुता का बाजार गर्म हो रहा है। बात विश्व की ही नहीं, राष्ट्र एवं समाज की भी है। हर और छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना, आक्रोश, हिंसा के परिदृश्य व्याप्त हैं। विश्व सहनशीलता दिवस मनाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि मानव समुदाय एक दूसरे का सम्मान करे और उन भावनाओं को पुष्ट करे जिससे किसी भी स्थिति में सहिष्णुता की हानि नहीं पहुंचे। प्राचीन काल और मध्य युग में अहिंसा और सहिष्णुता पर जो किताब मनु, बुद्ध, महावीर और नानक ने लिखी, उसी को नई इबारत ने गांधी जी ने लिखा। किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी पक्ष द्वारा हिंसक मार्ग के अनुसरण को उन्होंने यह कहकर नकारा कि सात्विक दृष्टि से जब सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, आस्था एक ही है, तो फिर विद्वेष, प्रतिहिंसा और प्रतियोगिता क्यों? जिस समाज के पास वेदवाणी और गुरुवाणी से लेकर गांधी तक अहिंसावादी विचारों की धरोहर हो, वहां इतनी असहिष्णुता और इतनी हिंसा क्यों? एक बहुत झीनी, नाजुक और पतली सी दीवार है सहिष्णुता, जिसके पीछे अहिंसा, घृणा, वैर, विरोध और प्रतिरोध जैसे विकार घात लगाए बैठे हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक में से कोई भी कारण सहिष्णुता की नाजुक दीवार को गिराने के लिए काफी हो सकता है। किसी भी युग में, किसी भी देश में जब जब सहिष्णुता की दीवार में कोई सुराख करने की कोशिश हुई है, तब तब आसुरी एवं हिंसक शक्तियों ने सामाजिक एकता को कमजोर किया है और विनाश का तांडव रचा है। सहिष्णुता तभी कायम रह सकती है जब संवाद कायम रहे। सहिष्णुता इमारत है तो संवाद आधार। लेकिन प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावाद के जाल में फंस चुके इस विश्व में यह संवाद लगातार टूटता जा रहा है। दूसरों के प्रति असहिष्णुता और वैर भाव देखने वाला व्यक्ति समाज का अहित बाद में और अपना अहित पहले करता है। कारण यह है कि मन में मानसिक शांति और आसुरी तत्व दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते।
हिंसात्मक विचार और विकार मन से शांति को उखाड़कर अपना स्थान और सामान्य बनाते आए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस समाज में ऐसी विपरीतगामी विचारधारा का शासन होता है वह समाज तरक्की नहीं कर सकता और न ही उसमें सौहार्द कायम रह सकता है। सहिष्णुता एक उत्प्रेरक है अनेक अनुवर्ती क्रियाओं की। जिस समाज में सहिष्णुता है वहाँ क्षमा है, जहाँ क्षमा है वहाँ सौहार्द है, और जहाँ सौहार्द है वहाँ सहयोग और समन्वय है, और जहाँ समन्वय है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ मानव का, समाज का, राष्ट्र और विश्व का विकास है। इसी युग में दुनिया के कई शांतिप्रिय राष्ट्रों की मिसाल हमारे सामने है जिन्होंने मारामारी, हिंसा और तनातनी से दूर रहकर सामाजिक और आर्थिक विकास की कई बुलंदियों को छुआ है और वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सहिष्णुता के मार्ग का ही अनुसरण किया है। असहिष्णुता शांति एवं सहजीवन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि चिंता चिता समान और क्रोध विनाश की पहली सीढ़ी होता है। जल्दी उत्तेजित होने वाले जहां अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहीं खुद की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग उन्हें जकड़ रहे हैं। आजकल बिगड़ते खान पान और अनियमित दिनचर्या ने लोगों में तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में उनके अंदर सहनशीलता घट रही है और इसी वजह से वे रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। बढ़ते मरीज और घटना इसके प्रमाण हैं। अधिकांश घटनाओं के लिए नशा भी जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के मुताबिक सही शिक्षा के अभाव में नई पीढ़ी में मानसिक सहनशीलता कम हो रही है। वहीं सामाजिक परिवेश के आकलन के बिना बनाए गए कानून भी आग में घी का काम कर रहे हैं। पढ़ाई व संस्कारों के लिए स्कूलों में डांटना मारना उत्पीड़न कहा जा रहा है। ऐसे में जहां शिक्षकों को अपमान झेलना पड़ता है वही युवाओं के हौसले बुलंद हैं। इस समस्या से बचने के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत करना पड़ेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस पर हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वो स्वयं सहनशील बनेगा तथा अपने बच्चों को सहनशील बनाएगा, क्योंकि सहनशील व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में शांति और सौहार्द कायम रखता है। यह हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है। ऐसे लोग हर स्वभाव के लोगों के साथ तालमेल रखते हैं। आधुनिक युग में रिश्तों में दरार उत्पन्न होने और हिंसा में वृद्धि होने के कारकों में सहनशीलता का अभाव ही है। संत कबीरदास से लेकर गुरु नानक, रैदास और सुंदरलाल आदि संतों ने समाज में सहिष्णुता का भाव उत्पन्न कर सामाजिक समरसता को जन जन तक पहुंचाया है। इससे समाज में सही अर्थों में सहिष्णुता की भावना बदलती हुई। संत कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने राम रहीम को एक माना और कहा ईश्वर एक है, भले ही उसके नाम अलग अलग क्यों न हो। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सहिष्णुता का संदेश घर घर तक पहुंचाया। गांधी जी सहिष्णुता के साक्षात प्रतीक थे। उन्होंने अनेक बार सहनशीलता का परिचय देकर भारतवासियों को एक नई राह दिखाई। सहनशीलता हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहिष्णुता ही लोकतंत्र का प्राण है और यही वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिन एवं सर्वधर्म सद्भाव का आधार है। इसी से मानवता का अभ्युदय संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।